स्वागत है दोस्तों, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारत का इतिहास डिटेल से हम कवर करने वाले हैं। हालांकि प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत के शासक, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस तरीके से मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत पूरा कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है मध्यकालीन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत पर 50 वन लाइनर प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। हमारा दूसरा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल थे? तानसेन, बिरबल, अबुल फजल आदि नवरत्नों में अकबर के शामिल थे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। छठा सवाल है, चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा राजा चोल था। राजा चोल था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पांड्य राजवंश ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। किस सुल्तान को लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है? बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के बाद किसने शासन किया? शुंग वंश ने मौर्य साम्राज्य के बाद शासन किया था। 10वां सवाल है, इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का शुरू किया था? इल्तुतमिश ने दोस्तों टंका और जीतल इस प्रकार का सिक्का शुरू किया था। औरंगजेब के शासनकाल को क्या कहा जाता है? ज़कात-ए-मुल्ला औरंगजेब के शासनकाल को कहा जाता है। किसने ताजमहल बनवाया? शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल बनवाए हैं, आप सबको पता ही होगा, आगरा के अंदर स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार का कर लगाया था? भू स्वराज्य कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। मध्यकालीन भारत के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पर शिवाजी कहने से अच्छा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी, ये सही होगा। तो 1674 के अंदर। कौन सा बंदरगाह चोरों के लिए प्रमुख था? नागपट्टनम। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? बाबर ने रखी थी दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया? नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किस सुल्तान ने चांदी मीनार बनवाई? किस सुल्तान ने चांदी मीनार बनवाई थी? अहमद शाह बहमनी। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गोल गुंबज कर्नाटक के अंदर स्थित है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? कबीर और संत तुलसीदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। किसने अजंता गुफाओं का निर्माण करवाया? गुप्त वंश ने अजंता गुफाओं का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अकबर ने किस धार्मिक सभा की स्थापना की? दीन-ए-इलाही इस धार्मिक सभा की अकबर ने स्थापना की थी। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि किसे दी गई? सिकंदर-ए-सानी की उपाधि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी। चोलों ने कौन सा बड़ा मंदिर बनवाया था? चोलों ने भुवनेश्वर मंदिर बनवाया था। 27वां सवाल है, किस मुगल बादशाह को जहर देकर मारा गया था? जहांदारा शाह को दोस्तों यहाँ पर जहर देकर मारा गया था। किस सुल्तान को अंधा सुल्तान कहा जाता है? फिरोज तुगलक को दोस्तों अंधा सुल्तान कहा जाता था। 29वां सवाल है, किसने भारतीय इतिहास में भू स्वराज्य व्यवस्था शुरू की? शेरशाह सूरी ने भू स्वराज्य व्यवस्था शुरू की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन जीता था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली जीता था। किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। किसने भारत में सबसे पहले सिक्के जारी किए?
मौर्य वंश ने भारत में सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? तुर्की हमले के दौरान कौन दिल्ली का शासक था? तुर्की हमले के दौरान दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो था वो दिल्ली का शासक था। किसने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। 35वां सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था दोस्तों चाणक्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो जो थे वो प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस राजा को गणपति की उपाधि दी गई? नरसिम्हा को दोस्तों गणपति की उपाधि दी गई थी। किस शासक ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था? चोल राजवंश ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। किसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। किसे लोकमाता की उपाधि दी गई? अहिल्याबाई होलकर को दोस्तों लोकमाता की उपाधि दी गई थी। कौन सी लड़ाई मुगलों के पतन का कारण बनी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो मुगलों की पतन के कारण बनी। 42वां सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ध्यान में रखिए। भारत में पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय किसने बनवाया? भारत में पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था वो अल बिरूनी ने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक ने जहांगीरी महल बनवाया? जहांगीर ने जहांगीरी महल बनवाया था। 45वां सवाल है, मलिक काफूर का संबंध किस शासक से था? मलिक काफूर का संबंध किस शासक से था? अलाउद्दीन खिलजी। किसे पृथ्वीस्पति कहा गया? किसे पृथ्वीस्पति कहा गया था? पृथ्वीराज को चौहान को पृथ्वीस्पति कहा गया था। किसने पहली बार भूमि कर लागू किया? शेरशाह सूरी ने पहली बार भूमि कर लागू किया था। किसने रथ यात्रा परंपरा शुरू की? पुरी के गंग वंश ने रथ यात्रा परंपरा शुरू की थी। किसने दिल्ली का लोहे का स्तंभ बनवाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दिल्ली का लोह स्तंभ बनवाया था। 50वां सवाल है, किस मुगल शासक ने कलम और तलवार दोनों में महारत हासिल की? औरंगजेब जो था दोस्तों वो कलम में और तलवार में दोनों में महारत था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मध्यकालीन भारत के 50 क्वेश्चन देख लिए। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो प्राचीन भारत, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, ये सारे हमने कवर कर लिया है। आज हम मध्यकालीन भारत देख लिया। उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, इसके बाद मराठा संग्राम, इस तरीके से पूरा इतिहास डिटेल से कवर करने वाले हैं। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हम जानने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।